Hello, this is part 7. In this section, we will learn what is a select top, first, last, random as in. So, now we flip back to the SQL Management Studio. Here, first we will discuss what is a comment section. Comment section is only for the remembering place. हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो ये हम अपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर अपने कोड के मुतालिक हमने लिखा होता है, अपने कोड की डेफिनेशन लिख ली। होता यह है कि अक्सर जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो डेटाबेस को लिख रहे होते हैं, क्यूरीज लिखने वाले, अब क्यूरी आपकी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर मुश्तमिल है, एक बड़ी लंबी चौड़ी आपने क्यूरी लिख ली है। अब एक लंबी चौड़ी क्यूरी लिखने के बाद आपको नहीं याद कि कौन सी क्यूरी आपने किस मकसद के लिए लिखी थी, तो उसके लिए आप कमेंट्स के सेक्शन, जिस तरह बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ यूं है कि मैं यहाँ पे अगर डबल माइनस को हटा दिया मैंने, तो अब मैंने दोबारा लगाता हूं तो अब देखें वो एज ए एरर के तौर पे नहीं शो करवा रहा। अब वो ये जो एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट सेक्शन का हिस्सा है, ना कि हमारी क्यूरी का हिस्सा है। इसी तरह अगर हम पूरा एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे और स्टैरिक लगाएंगे और उसके बाद हम इसी तरह डिवीजन और स्टैरिक के साथ उसे क्लोज कर देंगे। इस तरह फर्स्ट जो हमारे पास टॉप स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ना था, इट्स यूज्ड टू सिलेक्ट द टॉप डाटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल में से हमने सबसे ऊपर वाला डाटा सिलेक्ट करना है। अगर मैं कहता हूँ टॉप 1 फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इसको क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट डाटा आ जाएगा। मैं कहता हूँ फर्स्ट 2 मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैं फर्स्ट 2 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरे पास एग्जीक्यूट करूंगा और मेरे पास पहले 2 वैल्यूज आ जाएंगे। क्या है कि सिलेक्ट टॉप 2 रिकॉर्ड्स हमें इस वाले टेबल स्टूडेंट्स के टेबल में से रिट्रीव करके डिस्प्ले करवा दो। इस तरह फर्स्ट का फंक्शन के बारे में बड़ी कंट्राडिक्शन पाई जाती है कि ये एसक्यूएल का हिस्सा है, जबकि ये टोटली एसक्यूएल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह लास्ट का फंक्शन भी एसक्यूएल का हिस्सा नहीं है। अगर हम इसके ऊपर जो मैंने क्यूरी लिखी हुई है वो कहता है रिकॉग्नाइज द बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ये। हम जब टॉप का जो की स्टेटमेंट तो यूज की जाती है, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट का फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ले हम इस क्यूरी को इस एग्जीक्यूट करते हैं, ये एसक्यूएल मैनेजमेंट का या एसक्यूएल सर्वर का हिस्सा नहीं है, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होता है एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ना तो ये माई एसक्यूएल, ना एसक्यूएल सर्वर, ना ओरेकल एटसेट्रा डेटाबेस इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करता हूं तो कहता है फर्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिल्ट इन फंक्शन। इसी तरह लास्ट फंक्शन को भी मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो वो भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड है, हालांकि मैं इसको सही वैल्यू दे रहा हूं, सिलेक्ट फर्स्ट और फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्यूरी सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर ही एग्जीक्यूट हो सकती है, ना कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, ना ही माई एसक्यूएल के अंदर, ना ही ओरेकल के अंदर। अगर दूसरी भी आपके पास कोई डेटाबेस तो उसके अंदर ये स्पोर्टिव फंक्शन नहीं है। तो अगर हमें फिर भी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें फर्स्ट टॉप फंक्शंस फर्स्ट फंक्शन तो निकालना, टॉप में से फर्स्ट रो को तो निकालना हमारे लिए इजी है कि हम यहाँ पे क्या करें, ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो टॉप पे जो है वो हमें शो हो जाए। तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट इसे करेंगे तो पहला रिकॉर्ड तो हमारे पास आ जाएगा। एक तरीकाकार ये है। एक है कि हम एक चाहते हैं कि बजाय इसके कि हमें सिर्फ रिकॉर्ड एक आए, हमें किसी अलहदा कॉलम, एक नया कॉलम जनरेट करवाएं, तो उसके लिए हम एज का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एज का कीवर्ड यूज करेंगे तो एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। उस नए कॉलम के अंदर हमारा जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो एग्जीक्यूट होके सामने आ जाएगा। फर्स्ट नेम एज ए अमान था, जैसे आपने देखा जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था उसमें फर्स्ट नेम जो क्या था, अमान था। और उसके जरिए से हमारे पास, अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है थोड़ा सा रिवाइंड करें वीडियो को और उसके अंदर देख लें कि हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड क्या था, अमान था। और फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास रिट्रीव होके एक नए कॉलम के अंदर शो हो रहा है, जबकि फर्स्ट स्टूडेंट के नेम से हमारे पास कोई भी कॉलम मौजूद नहीं था। अब हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट के नेम से एक नया कॉलम मौजूद है।
इस तरह लास्ट फंक्शन है, तो लास्ट फंक्शन को अभी हमने अगर सबसे नीचे वाले रिकॉर्ड को हमने एक्सेस करवाना है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्यूरी है, इस क्यूरी को मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूं ताकि हमें डाटा जो है वो शो हो जाए। एग्जीक्यूट किया, अब 11 फर्स्ट पहले आ रहा है, 10 उसके बाद फिर 9। अब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेके आते हैं, इसे मैं ऑर्डर बाय नहीं करता, सिर्फ कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो फिर ये क्या 1 2 3 4 5। अब देखो अमान हमारे पास पहला फर्स्ट नेम था, ठीक है। तो इसके जरिए से हमने क्या किया कि पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसे कन्वर्ट करना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा तो फिर फर्स्ट वैल्यू वहां से टॉप 1, जो टॉप 1 के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है उसको हम एक्सेस कर लेंगे, और हमारे पास सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो हम यहाँ से निकालना चाह रहे थे इस फंक्शन के जरिए से, तो वो नहीं निकल पा रही थी, अब हम इसके जरिए से उसे निकाल सकते हैं। हमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करो, सिलेक्ट टॉप 1 फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो फिर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखें सबसे एंड पे मेरे पास क्या था, रुखसाना था। अगर मैं नीचे वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं कि आया कि 11वें नंबर पे जो हमारे पास स्टूडेंट है वो उसका नाम क्या है, रुखसाना है, तो इसके जरिए से क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी क्या है, हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को उसने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, फिर उसका फर्स्ट नेम हमें बता दिया कि फर्स्ट नेम उसका ये है। इसी तरह हम लास्ट रिकॉर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लास्ट का जो फंक्शन है एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल लैंग्वेज जो है उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो रैंडम फंक्शन है वो भी एमएस एक्सेस के अंदर तो वर्किंग में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ न्यू आईडी का कीवर्ड ये फंक्शन यूज करते हैं, न्यू आईडी का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट टॉप 4, मैं कहता हूँ सिर्फ एक रिकॉर्ड अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं कहता हूँ पहला एक रिकॉर्ड दे दो किसका, फर्स्ट नेम का, और स्टूडेंट का ऑर्डर बाय कर दो उसे न्यू आईडी के साथ। अब यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, अब हर दफा जो उसे आईडी मिलेगी नई आईडी मिलेगी, और उस नई आईडी के मुताबिक वो हमें जो नेम है वो रिट्रीव करवाता जाएगा। हम इस क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखें एक इस दफा मेरे पास रुखसाना का नेम आया है, नेक्स्ट दफा मेरे पास पहला नंबर आ गया मान का, उसके बाद इब्राहिम, और उसके बाद मेरे पास फिर रुखसाना, फिर अमान, फिर अमान, फिर फजान, अब अमान अगेन आ गया। अब हर दफा रिपीट होके आ रहा है। तो ये बेसिकली ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये तब इस्तेमाल की जब कोई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो ऑनलाइन हमारे एमसीक्यूज हो रहे होते हैं कि हर दफा जो है वो क्वेश्चन रैंडमली जाए, बल्कि ये ना हो कि सबको सेम सीक्वेंस के साथ ही डाटा मिले, ऐसा ना हो। इसीलिए फिर क्या किया जाता है कि हर एक वैल्यू को हम रैंडमली जनरेट करवाते हैं। क्वेश्चन पेपर एक है लेकिन सबको रैंडमली, सबके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, रैंडमली मूव करके जाएंगे, ठीक है, सबका सेम नहीं होगा। तो उसके लिए न्यू आईडी का फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके सिंटैक्स को समझ लें कि सिलेक्ट टॉप 1 फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय न्यू आईडी, रिटर्न और रैंडम डेसिमल नंबर, सॉरी आगे